नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अंबेडकर नगर के बारे में, जहां तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान होकर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद रुख करेंगे भागलपुर की ओर, जहां कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे इंदौर में विराजित लाल बाग के राजा गणेश की। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के वार्ड नंबर 24 में स्ट्रीट लाइट नहीं लगने से निवर्तमान वार्ड पार्षद अजय कुमार पासवान समेत स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने लाइट लगवाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन सौंपा है और वार्ड 24 में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। वार्ड पार्षद ने अपने आवेदन की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी को भेजी है। हमारे वार्ड में लाइट आया है, अभी तक पोल पे नहीं लगा है। हर एक वार्ड में लाइट लग गया है। हम लोग पूछे सख्ती से, तो बोल रहा है कि हमारा कोई दूसरा आदमी है वही लाइट रखा है, हमको नहीं दे रहा है लगाने के लिए। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे वार्ड में हर एक पोल पे लाइट लगे। आवेदन भी नगर परिषद को? हाँ, आवेदन भी हम लोग दिए हैं और सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग लाइट लगवाने के लिए। हमारे पोल पर जल्द से जल्द लाइट लगे। हमारे वार्ड में लाइट का मामला है। हम लोग वार्ड पार्षद से मिले, हम लोग बोले कि लाइट अब तक क्यों नहीं लगा, तो बोल रहे हैं कि हम लाइट के लिए गए थे वहाँ पे, लेकिन लाइट सिखा दिया लेके चले आए हैं और मांगने पर नहीं दे रहे हैं। कमज़ोर आदमी हैं, हम कानून से झगड़ा करें। आपको रिकॉर्डिंग भी भेजा गया है। आगे आप क्या कर रहे हैं? हम लोग आवेदन दिए हैं नगर परिषद में, हम लोग कंप्लेन किए हैं, लाइट हम लोग लगवाने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटियों में साठी थाना क्षेत्र के सोमगढ़ मलाही टोला गांव निवासी सुदामा साहनी व पुरानी बाजार निवासी राजेश धांगड़ शामिल हैं। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दोनों वारंटी शराब कांड के अभियुक्त हैं और दोनों फरार चल रहे थे। मंगलवार की रात में गुप्त सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों वारंटियों को जेल भेज दिया गया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी द्वारा पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि मिशन 2024 के आगाज के साथ ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जाएगी। उसी तारतम्य में महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों ने एकत्रित होकर स्थानीय ड्रीमलैंड चौराहे से एक विशाल भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मार्केट चौक पर समाप्त हुई। जहां एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री उषा ठाकुर महू विधानसभा के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अब तक महू क्षेत्र के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका खाता ओवरड्यू हो जाने के चलते उन्हें खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पूर्व विधायक द्वारा स्पष्ट चुनौती दी गई कि यदि शीघ्र किसानों का कर्जा माफ नहीं होता तो वह खाद की उपलब्धता नहीं होती, तो क्षेत्र के किसान सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह व उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो हमारे नेता, देश के नेता राहुल जी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज यात्रा का शुभारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराया, परंतु आज उन सब विषयों को जो उनने सपना देखा था उनको भुला दिया गया है और इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज फिर से वही आज़ादी वाला समय फिर से आया है कि भारत के संविधान की हमको रक्षा करना है और उस संविधान के अनुसार जो अधिकार हमारे गरीब लोगों को दिए हैं जीने के, उनको अधिकार मिले। इस महंगाई के मार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई का मुद्दा है, किस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं ये लोग और इतिहास को बदल रहे हैं। उसी चीज़ को फिर से ठीक करने के लिए आदरणीय राहुल जी ने ये 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने शुरू की है, जो यात्रा हमारे महू बाबा साहब अम्बेडकर के
इस जमन स्थली पर भी होकर जाएगी। हम सबको उस यात्रा को भी सफल बनाना है। साथ में किसानों का मुद्दा बहुत महत्ता है। किसानों की समस्याएं, खाद नहीं मिल रहा है, ओड्यू रह गए हैं, कर्ज माफ हमारी इंदौर ज़िले में सिर्फ हमारी तहसील रह गई है, जो कि मंत्री यहाँ का नेतृत्व करती है। क्या गुनाह किया आपको जिता करके उन्होंने? किसानों ने गुनाह किया। आज ओड्यू हो गए तो उनको खाद नहीं मिल रहा, और तो और किसान नकदी खरीदने जा रहा है तो नगद में भी नहीं मिल रहा है। ये कैसी विडम्बना है। नर्मदा जी की योजना बना करके हमने, आपने देखा होगा कैलाश जी भी उस योजना को देपालपुर चली गए, फिर किसानों को यहाँ फ़ायदा नहीं कर पाए, और ये योजना बनाकर हमने दी कि अब इस योजना को आप पूरा कर दो, फिर भी हमारी मंत्री जी के कान में जू नहीं रहेंगी। निश्चित रूप पे ये किसानों के साथ एक सौतेला व्यवहार है, बहुत ज़बरदस्त तरह से सौतेला नाते। हमने तो पहले भी आंदोलन करा है, और नहीं होगा तो आने वाले समय में ये आंदोलन अपने, चाहे हमें किसी भी अर्थ पर सत्याग्रह करना पड़े, भूख हड़ताल पर ना करें, या जिस भी स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, इस नर्मदा जी के लिए हम करेंगे। और आने वाली 27 तारीख को इसी तारतम्य में हमने ये माँ नर्मदा जी की जो हमारी योजना है, इसको हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे के हवाले हमने किया है। एक भव्य जुलूस, माता रानी की चुनरी यात्रा, नर्मदा जी की कलश यात्रा और बाबू खाटू श्याम जी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड क्षेत्र के पुरानी बाजार पर मंगलवार को डाकघर की आधारशिला शिवहर सांसद रमा देवी व मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने संयुक्त रूप से रखी। उक्त अवसर पर बोलती हुई शिवहर सांसद रमा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डाक सेवा को आधुनिकतम बनाकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डाकघरों की मदद से लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को डाक सेवा से जोड़ने की अपील की है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। सुगौली के पंजीअरवा में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन के इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। पंजीअरवा पोखर पर किए गए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध पूर्व में नोटिस भेज दिए गए थे, जिसमें अतिक्रमणकारियों को 6 सितंबर तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया, वहीं बहुत सारे लोग घर से अपना सामान हटा लिया। जहां पुलिस पदाधिकारी व अधिकारियों के देखरेख में भारी सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त के साथ जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें कि अतिक्रमण हटाने का काम 4 दिनों तक चलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार को अधिवक्ताओं ने एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अपर उपजिलाधिकारी न्याय के आलापुर से स्थानांतरण की मांग को लेकर बकायदा बैनर सहित जुलूस निकालकर जमकर तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यालय एवं न्यायालय बहिष्कार से वादकारी व फरियादी हो रहे परेशान, जिम्मेदार उच्चाधिकारी भी नहीं निकाल पा रहे बार एवं बेंच के मध्य सामंजस्य बनाने व समस्या समाधान कराने का कोई हल। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। भागलपुर में एक तरफ जहां शराब तस्करी मामले में भागलपुर प्रशासन काफी चुस्त और मुस्तैद है, प्रत्येक दिन भागलपुर के आसपास बड़ी खेप मिल रही है, वहीं दूसरी ओर शराब तस्कर को सजा पर सजा सुनाई जा रही है। ताज़ा मामला उत्पाद कोर्ट 2 का है। बताते चले कि उत्पाद कोर्ट 2 शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने अभियुक्त अंसार अली अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, वहीं 1 लाख के जुर्माने का भी आदेश दिया है। था कब का मामला था ये 25/2/22 की घटना है। नवगछ 0 माइल से नवगछिया की तरफ एक पुलिस को सूचना मिली कि अवैध शराब लेकर के ट्रक में जा रहा है। उसकी छापामारी के लिए पुलिस ने निगरानी रखने लगा। 0 माइल के पास, नवगछिया 0 माइल के पास ट्रक को रोका। ट्रक पुलिस को देख करके ड्राइवर भागना चाहा और उसको पुलिस ने चहट करके पकड़ा और उसमें 1790 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुआ। वह अभियुक्त जो पकड़ाया उसको जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, अंसारुल अंसारी नाम अपना बताया और उसको आज उत्पाद कोर्ट 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ। सज़ा सुनाई गई 10 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सज़ा। कहाँ का रहने वाला था ये बंगाली, धनबाद।
धन्यवाद। हाँ, अपना परिचय। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोड 2 PP स्पेशल। किनके कोर्ट में सुनाया गया ना? ये उत्पाद कोड 2 नाम? शरद चंद्र श्रीवास्तव। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां डोल 11 के पावन पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और झांकी निकाली गई। बालिका बालक ने अपना कर्तव्य दिखाया और बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला। कई जगह पर उसका स्वागत हुआ। झांकी कैलौत करताल से आरंभ हुई और पूरे गांव का भ्रमण करके तेजाजी नगर पर समापन हुआ। उससे वो तेजाजी नगर में इसकी समाप्ति होती है। ये 50 साल से ऊपर हो गए। हमारे सरपंच साहब से 2 शब्द कहेंगे, बोले। बड़े हर्ष की बात है कि आज कम से कम 50 सालों से ये यात्रा निकल रही है और हमारे समस्त कम से कम 25 गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और सभी लोगों का इतना बढ़िया आशीर्वाद है, या सब परिवार का आशीर्वाद है कि सभी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और हमारे गांव के पटेल साहब जितने भी जो मित्रगण हैं वो सभी इसमें तहे दिल से सहयोग देते हैं और सभी का तहे दिल से आशीर्वाद भी है इस पर। और सभी से मैं ये विनती करता हूँ भी कि अपने परिवार का मामला है और सब साथ में लेके चले और सब साथ में इस यात्रा को सफल बनाएं। आज तेजाजी महाराज का विशेष आयोजन है, या डोल 11 से सभी के लिए अपन आमंत्रित है और सभी परिवार के मतदातागण सब अपने परिवार के लोग हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज बढ़िया भव्य अखाड़ा निकल रहा है डोल 11 के उपलक्ष्य में और सब परिवार के लोग हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सिंह की मस्करा में राजेंद्र पटेल, ग्राम कैलौत करताल से आप सभी मीडिया प्रभारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आप आए और शहर को ये दिखाएं कि भैया कैलौत करताल में भी डोल 11 का चल समारोह निकलता है। इस विषय में आप सभी को दिखाएं। हम आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से हार्दिक। हाँ, जरा जोरदार बोल दो। कार्यक्रम रखा जाता है वो कब कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर समापन होती है और कितने वर्षों से करीब? ये 21 वर्ष से निकाले जा रही है डोल हमारे पापा के समय से, और मैं हनुमान मंदिर से खंडवा नाके से इमली नीचे से लेके गणेश नगर तक निकाला जाता है और सभी हमारे गणेश नगर के रहवासी संघ का पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा सपोर्ट, भरपूर सपोर्ट। हमको कोई बोलनी चाहिए, सब बहन कॉलोनी वाले अपने द्वारा स्वागत करते हैं, जो बनता है उनसे पूरा सहयोग देता कॉलोनी वाले हमारा। कमल कुशवाहा काका, लायन ग्रुप मित्र मंडल। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है डोल 11 का, ये कब कब कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर समापन होती है? सार्वजनिक डोल समारोह नाम से ये विगत पिछले 17 से 20 वर्षों 21 वर्षों से ये डोल निकाला जा रहा है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहता हूँ। लगभग पिछले 15 वर्षों से तो मेरा ही यहाँ पर आना हो रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं का एकत्रीकरण होता है। और हम लोग जब राजवाड़े से यहाँ पर आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि राजवाड़े पर 10-15 डोलों की जितनी संख्या होती है उतनी अकेले ही इस डोल की संख्या रहती है। तो इस बहुत सुंदर आयोजन के जो आयोजक हैं कमल काका कुशवाहा जी, वो और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि अपनी सबसे पुरानी और प्राचीन सभ्यता को उन्होंने जिंदा कर रखा है। और एक बात और विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में युवाओं को शस्त्र कला के लिए प्रेरित करने के लिए कई सारे युवा यहाँ पे बनेटी सीख के जब कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग समझते हैं कि देश विदेश के कार्यक्रम बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो ऐसे बहुत ही प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले कमल काका को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और मुझे भी यहाँ आने का हर वर्ष सौभाग्य मिलता है। सर, ये मतलब कमल काका की ओर से होता है या जनता का भी इसमें कुछ सहयोग है? ये जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि नाम है सार्वजनिक, मगर मुख्य रूप से कुशवाहा परिवार का एक एक बच्चा मेरे ख्याल से शायद लगभग 1 से 1.5 महीने की सतत मेहनत के बाद इतना कार्यक्रम का भव्य स्वरूप बन पाता होगा। तो कुशवाहा परिवार का मुझे लगता है मुख्य रूप से, और बाकी इनकी जो मित्र मंडली है पूरे गणेश नगर का रहवासी संघ, जैसा कि आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा मैं कहीं देख रहा हूं कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों ने अपने घर से बिजली देकर उस पूरे सड़क को रोशन करने का काम करा है। तो निश्चित रूप से सबके साथ मिलके ही हो सकता है। मैं गंगा पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट।
मुंबई में विराजित लाल बाग का राजा की तर्ज पर इंदौर में भी सिद्धि विनायक मित्र मंडल द्वारा पिछले 11 वर्षों से गणेशोत्सव पर लाल बाग का राजा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। वहीं भव्य पंडाल में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है। मित्र मंडल के राजा ढलानी ने बताया कि इस वर्ष आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए तिरंगे की थीम पर बप्पा का दरबार सजाया गया। बताएं राजा भैया, किस प्रकार से मूर्ति विराजित की गई, क्या किस तैयारियां रही? ये तैयारियां हर साल यहाँ लाल बाग के राजा की मूर्ति विसर्जित होती है, बैठती है मतलब, और एक ही थीम रहती है लाल बाग के राजा जैसी। जो बम्बई में लाल बाग के राजा की मूर्ति है ना, उसी थीम पे यहाँ पे भी हम बिठाते हैं। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? ये इस वर्ष 12वां वर्ष है और 2 वर्ष कोरोना काल के कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया था। पिछले वर्ष बहुत शानदार करा था, उसमें प्रोटोकॉल के अनुसार हमने लेडीज़ और बच्चों को अलग अलग एंट्री करवाई थी। कितने फीट की प्रतिमा है और क्या रोजाना कार्यक्रम किए जा रहे हैं? यहाँ रोजाना अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अलग भजन संध्याएँ हो रही है और डांस प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे जो कॉलोनी के बच्चे फैंसी ड्रेस और तंबोला वगैरह सब प्रोग्राम होते रहते हैं। मुंबई की तर्ज पर बिठाया है, कैसे आपको क्या ख्याल आया, किस प्रकार से? ये एक मन में आया कि हम भी कुछ नया करें, तो फिर हम बैठे थे सब बच्चे लोगों, उन्होंने मन में आया कि जो सब बम्बई में बनता है ना लाल बाग के राजा, अपन उसी थीम पे करवाएंगे। बाहर गेट इंडिया का बनाया गया ये है। इंडिया गेट आज़ादी के 75 वर्ष महोत्सव के हिसाब से इस बार इंडिया गेट का प्रोग्राम बनाया, जिसमें सब अंदर डेकोरेशन भी तिरंगे कलर की की हुई है। आपका परिचय? मैं राजेश ढलानी, अध्यक्ष सिद्धि विनायक मित्र मंडल। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। डोल 11 पर शहर में चल रहे समारोह के साथ डोल निकालने की परंपरा कई वर्षों से जारी है। इसी कड़ी में क्लर्क कॉलोनी स्थित बाबा की कुइया से पिछले 82 वर्षों से डोल निकाला जा रहा है, जो शहर के आकर्षण का केंद्र बना है। मोती बाबा की कुइया का डोल है, इसको निकलते हुए 80 और 2 82 वर्ष हो गए। आज़ादी के पहले से डोल निकल रहा है और इसको हम सब मोहल्ले वाले ही मिलके डोल का संचालन करते हैं। इसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई भी नहीं। झांकियाँ भी निकाली गई है बड़ी संख्या में? ये हर साल निकलती हैं झांकियाँ, सजाते हैं हम लोग, स्वयं सजाते हैं, मोहल्ले के बच्चे मिलकर सजाते हैं उसको, और सब मोहल्ले वालों के सहयोग से, आप और हमारे सहयोग से ये डोल निकलता चला रहा है। कहाँ से कहाँ तक निकाल, क्या मार्ग? ये राधा कृष्ण मंदिर मोती बाबा कुइया क्लर्क कॉलोनी परदेसीपुरा से पूरी क्लर्क कॉलोनी घूमते हैं, परदेसीपुरा घूमते हैं, सुभाष नगर शिव मंदिर पे आरती होती है और सुभाष नगर मुन्ना पंडित जी का घर है, वहाँ से चाय प्रसादी लेते हुए डोल वापस विजय बाबा कुइया आता है। और विजय की धर्मशाला में छोटा सा भंडारा रहता है, भोजन प्रसादी, वो सब लोग प्रेम से करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय अजय कुमार मिश्रा, मुनमुन मिश्रा। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।